नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम विजयदशमी में और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आज देश भर में विजयदशमी की धूम है। विजयदशमी की ये परंपरा हमारे देश में सदियों से चली आ रही है। इस दिन रावण का पुतला दहन किया जाता है। क्यों खास है ये त्योहार और क्या है इसकी परंपरा और इसका इतिहास, देखिए इस खास रिपोर्ट में। आज विजयदशमी है। विजयदशमी पर देश भर में अलग अलग जगहों पर रामलीला का आयोजन और रावण का पुतला दहन होता है। मगर पुतला जलाने का इतिहास पौराणिक काल से शुरू न होकर बल्कि आजादी के बाद ही इसकी परंपरा शुरू हुई। रावण के पुतले को सबसे पहले रांची शहर में जलाया गया था। रांची झारखंड राज्य का हिस्सा है और यहाँ पर वर्ष 1948 में रावण दहन पहली बार किया गया। बंटवारे के बाद वर्ष 1948 में पाकिस्तान से भारत आए कुछ शरणार्थी परिवारों ने रावण दहन का कार्यक्रम किया था। यहाँ पर शुरुआत में ये कार्यक्रम बहुत छोटे स्तर पर किया गया, लेकिन बाद में इसे और ज्यादा भव्य रूप में किया जाने लगा। राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में सबसे पहले रावण दहन का कार्यक्रम 17 अक्टूबर 1953 को किया गया था। इस रावण के पुतले को कागज और लकड़ी के बजाय कपड़ों की मदद से तैयार किया गया। वहीं जब पहली बार नागपुर में रावण का पुतला बना तो ये 35 फीट का था और इस दौरान क्रेन जैसी सुविधाएं इसे खड़ा करने के लिए नहीं थी। ऐसे में एक बड़ी सी सीढ़ी पर 50 लोग चढ़े और 100 अन्य लोगों ने रस्सी की मदद से जमीन पर खड़े होकर पुतले को खड़ा कर उसका दहन किया। विजयदशमी का पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाए जाने वाले मुख्य त्योहारों में से एक है। श्री वाल्मीकि रामायण, श्री रामचरितमानस, कालिका उपपुराण और अन्य अनेक धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भारतवर्ष की जनता के प्राण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के साथ इस पर्व का गहरा संबंध है। विद्वानों के अनुसार श्री राम जी ने अपनी विजय यात्रा इसी तिथि को आरंभ की थी। इसीलिए विजय यात्रा के लिए पर्व शास्त्र सम्मत माना जाता है। भारतीय काल गणना के अनुसार इसका आरंभ आज से लगभग 9 लाख साल पूर्व सिद्ध होता है। ज्योतिष के सिद्धांत अनुसार इस समय में ऐसे ग्रह नक्षत्रों का संयोग होता है जिससे विजय यात्रा का श्री गणेश करने पर विजय यात्रा को जय की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस तिथि में राजतंत्र के समय राजा अपने राज्यों की सीमा का अतिक्रमण करते थे और भगवान श्री राम की विजय यात्रा को स्मरण कर विजयदशमी का पर्व मनाते थे। विजयदशमी का त्योहार आज भी अपनी अनेकों शाश्वत मूल्यों के कारण देश भर में प्रासंगिक है। विजयदशमी को लेकर भगवान श्री राम द्वारा रावण पर विजय दैवी और मानवीय गुणों, सत्य, नैतिकता और सदाचार की राक्षसी और अमानवीय दुर्गुणों, अनैतिकता, असत्य, दंभ, अहंकार और दुराचार पर विजय है। ये पर्व न्याय की जीत एवं नारी जाति की अपमान करने वालों का संहार करने वाला भी है। इसे लेकर अनेकों पौराणिक कथाएं हैं जो बताती हैं कि महिषासुर नाम का राक्षस जिसने ब्रह्मा जी की उपासना करके वरदान प्राप्त किया था, उसके पास वरदान था कि पृथ्वी पर कोई भी उसे पराजित नहीं कर पाएगा। महिषासुर ने अपने पाप से हाहाकार मचा दिया था। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपनी शक्ति से दुर्गा माँ का सृजन किया था। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच में 9 दिनों तक भीषण मुकाबला चला और 10वें दिन माँ दुर्गा ने असुर का वध कर दिया। विजयदशमी की विजय यात्रा मात्र लंका या रावण पर की जाने वाली राजनीतिक जय मात्र नहीं है, बल्कि सनातन धर्म और मानवीय मूल्यों की भी विजय है। ये दुख में धैर्य करने और सुख के समय कभी न इतराने की उपदेश से आरंभ हुई थी। ये अवसर भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर चलने के लिए संकल्प लेने का शुभ मुहूर्त है। दशहरे का पर्व निरपराध लोगों को सतत रुलाने वाले रावण के अहंकार रूपी 10 सिरों और पौरुष की दुरुपयोग
20 भुजाओं के विनाश का प्रतीक भी है। विजयदशमी का आरंभ अश्विन शुक्ल पक्ष के पहले नवरात्र से ही हो जाता है। वही लोकहित के लिए विष पीकर अपने कंठ को नीला करने वाले भगवान शिव के रूप नीलकंठ के दशहरे के पर्व पर दर्शन बहुत ही सौभाग्यपूर्ण माने जाते हैं। मान्यताओं के अनुसार भगवान नीलकंठ दर्शनार्थियों को स्वस्थ, सुखी और यथावत रहने का आशीर्वाद देते हैं। यही कारण है कि लोग सज धज कर स्वस्थ प्रसन्न मन से उनके दर्शन करते हैं। साथ ही इस पर्व से पहले बरसात के कारण राजाओं की यात्राएं और चतुर्मास के कारण सन्यासियों के आवागमन स्थगित होते हैं, लेकिन अश्विन मास के शुक्ल पक्ष के आते आते मार्ग सुगम हो जाते हैं। स्वच्छ अंबर में पवन संयोग के कारण मेघ बराहक पक्षी की तरह उड़ने लगते हैं। ऋतु सुहावनी हो जाती है, फसलें लहलहाने लगती हैं। भारत परंपराओं और विविधताओं से भरा देश है। यहाँ एक ही त्योहार को अलग अलग राज्यों में अपनी अपनी भाषा और प्रांत के अनुसार लोग मनाते हैं। विजयदशमी का अलग अलग राज्यों में क्या है विशेष महत्व और आज के दिन किन राज्यों में इससे जुड़ी क्या है खास परंपरा, हमारी इस खास पेशकश में देखिए। विजयदशमी का उत्सव पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसे मनाने को लेकर देश में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। विजयदशमी के दिन महिषासुर का वध करके माता कात्यायनी विजयी हुई थी। भगवान श्री राम ने रावण का वध कर उसे मुक्ति प्रदान की थी। देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अग्नि में समा गई थी। इसी दिन पांडवों को वनवास हुआ था। इस दिन से वर्षा ऋतु की समाप्ति के साथ ही चतुर्मास भी समाप्त हो जाता है। साथ ही ऐसी मान्यता है कि दशहरे के दिन कुबेर ने राजा रघु को स्वर्ण मुद्रा देते हुए शमी की पत्तियों को सोने का बना दिया था। तभी से शमी को सोना देने वाला पेड़ माना जाता है। अयोध्या के राजा रघु ने विश्वजीत यज्ञ किया। सर्व संपत्ति दान करके वे एक पर्णकुटी में रहने लगे थे। वहां कौत्स नामक एक ब्राह्मण ने राजा रघु को बताया कि उसे अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता है। तब राजा रघु कुबेर पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। डरकर कुबेर राजा रघु की शरण में आए तथा उन्होंने अंश, मतक एवं शनि के वृक्षों पर स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा की। उनमें से कौत्स ने केवल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ली। जो स्वर्ण मुद्राएं कौत्स ने नहीं ली, वो सब राजा रघु ने बांट दी। तभी से दशहरे के दिन एक दूसरे को सोने के रूप में लोग अंश, मन तक के पत्ते देते हैं। दशहरा एक ऐसा त्योहार है जो हमें सिखाता है कि बुराई का अंत निश्चित है और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। ये हमें हमारे भीतर और समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने और एक समृद्ध, न्यायपूर्ण और नैतिक समाज की स्थापना की प्रेरणा देता है। इस दिन हमें अपने जीवन में सत्य, धर्म और नैतिकता को महत्व देने की सीख मिलती है। दशहरा आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का पर्व भी है। ये हमें आंतरिक बुराइयों से लड़ने और आत्म शुद्धियों के लिए प्रेरित करता है। भगवान राम और देवी दुर्गा की विजय से ये सीख मिलती है कि जीवन में आत्मानुशासन और आध्यात्मिकता का महत्व क्या है। दशहरा या विजयदशमी पूरे भारत में भिन्न भिन्न परंपराओं और प्रथाओं के साथ मनाई जाती है। दशहरा भारत की सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहर को संरक्षित करने का माध्यम भी है। देश के विभिन्न हिस्सों में इसे भिन्न भिन्न रूपों में मनाया जाता है, जो भारत की विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है। रामलीला, दुर्गा पूजा, रावण दहन जैसी परंपराएं लोक संस्कृति का हिस्सा है और उन्हें जीवंत बनाती है। ऐसे में भारत के प्रमुख राज्यों में दशहरे से जुड़ी लोक परंपराओं को जानना भी काफी रोचक है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और मध्य प्रदेश में दशहरे का मुख्य आकर्षण रामलीला होती है। धार्मिक नाटक रामायण के मुख्य पात्रों की कहानी को नाट्य रूप में प्रस्तुत करता है। राम और रावण के बीच युद्ध के साथ समापन होता है।
दशहरे के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। हरिद्वार और प्रयागराज के पवित्र स्थलों पर लोग दशहरे के दिन बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान करते हैं। ये दिन धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। पश्चिम बंगाल में दशहरे को दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। देवी दुर्गा की 9 दिनों तक पूजा की जाती है। 10वें दिन विजयादशमी को देवी दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में विजयादशमी के दिन महिलाएं सिंदूर खेला करती हैं। इस दिन विवाहित महिलाएं दुर्गा माता को विदाई देती हैं। एक दूसरे को सिंदूर लगाकर मंगल कामनाएं करती हैं। लोग एक दूसरे को अंशमंतक के पत्ते को आदान प्रदान करते हैं। महाराष्ट्र में दशहरे के दिन लोग अपट पेड़ की पत्तियों को सोना मानते हैं। इसे सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। परिवार और मित्रों के साथ विशेष भोज का आयोजन भी किया जाता है। दशहरे के दिन विभिन्न प्रकार के जुलूस और पूजा आयोजित की जाती है। कर्नाटक का मैसूर दशहरा विश्व प्रसिद्ध है। इस अवसर पर मैसूर के राजमहल को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया जाता है। पूरे शहर में जुलूस निकाले जाते हैं। जुलूस का मुख्य आकर्षण हाथियों पर सजे धजे महाराजा की सवारी होती है। मैसूर दशहरे की जड़ें विजयनगर साम्राज्य से जुड़ी हैं। गुजरात में दशहरे का समापन नवरात्रि के 9 दिनों की गरबा और डांडिया रातों के बाद होता है। लोग परंपरागत पोशाक पहनकर गरबा और डांडिया नृत्य करते हैं। दशहरे के दिन दुर्गा मां की पूजा का समापन होता है। इसे बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। कुल्लू का दशहरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और इसे 1 सप्ताह तक मनाया जाता है। इस अवसर पर देवी देवताओं की मूर्तियों को कुल्लू घाटी में लाकर एक विशाल जुलूस निकाला जाता है। यहाँ के दशहरे की खास बात यह है कि इसे रावण दहन के बिना मनाया जाता है। राम की राज्याभिषेक पर अधिक जोर दिया जाता है। तमिलनाडु में दशहरे के दौरान बोमई गोलू नामक परंपरा होती है। घरों में खिलौने और मूर्तियों की सीढ़ीदार सजावट की जाती है। विजयादशमी के दिन विशेष पूजा और भजन कार्यक्रम होते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दशहरे के दिन शमी वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। इसे जमीन की पूजा भी कहा जाता है। इसे युद्ध और संघर्ष के समय विजय के लिए शुभ माना जाता है। लोग शमी के पेड़ की पत्तियां एक दूसरे को भेंट करते हैं और इसे अच्छा शगुन माना जाता है। दशहरा में जिस तरह से नीलकंठ पक्षी का दिखना शुभ मानते हैं, उसी तरह इस दिन शास्त्रों की भी पूजा की जाती है। इस दिन बंदूक से लेकर तलवार, कटार, लाठी शस्त्रों की पूजा की जाती है। इसे लेकर पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है। इसकी 2 कथाएं सबसे ज्यादा प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम ने माता सीता को दशानन रावण की कैद से मुक्ति दिलाने के लिए युद्ध कर रावण का वध किया था, श्री राम ने उस युद्ध पर जाने से पहले शस्त्रों की पूजा की थी। वहीं पर एक परंपरा के अनुसार जब मां दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध कर बुराई का अंत किया था, उसके बाद देवताओं ने मां दुर्गा के शस्त्रों का पूजन किया था। इस दिन महिषासुर मर्दिनी मां दुर्गा और प्रभु श्री राम के साथ शस्त्रों की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।
चलिए फिलहाल हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।